Hey guys, what's up and welcome back. Let's now discuss ternary operator. हम ये डिस्कस करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किन किन सिनेरियोज में यूज़ होते हैं, क्योंकि जो टर्नरी ऑपरेटर है वो एक कंसाइज वे है टू इंक्लूड द कंडीशन एक्सप्रेशंस इन टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन. तो हम जो कंडीशंस हैं वो रन करते हैं, उन कंडीशंस को एवेलुएट करते हैं और जो भी उस कंडीशन का रिजल्ट होता है, जो इवेल्यूएशन का रिजल्ट होता है, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, उसके बेसिस पे वन ऑफ द टू वैल्यूज़ जो है वो हमें जो है वो रिटर्न होती हैं और उसको उसको प्रोसेस किया जाता है. पहले हम थ्योरी देखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है और फिर हम इसको प्रैक्टिस में देखते हैं या इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं. वो जस्ट क्रिएट अ कॉन्फिग फाइल और कॉन्फिग फाइल में हम इसको एक रिसोर्स ब्लॉक में इंक्लूड करेंगे. बेसिकली विल जस्ट इंक्लूड टू टर्नरी ऑपरेटर्स, दो टर्नरी ऑपरेटर्स को इंक्लूड करके हम देखेंगे कि कैसे हम कंडीशन एक्सप्रेशंस को रन कर सकते हैं इनसाइड टेराफॉर्म एंड बेस्ड ऑन दैट हम कुछ रिजल्ट्स को डिराइव कर सकते हैं. सो द Terraform ternary operator provides a concise way to define conditional expressions within a configuration. It allows you to return one of the two values based on whether a condition evaluates to true or false. This is syntax. ये syntax है. पहली बात हम एक condition को run करते हैं. ये condition है क्या? This is a Boolean expression that Terraform evaluates. It can involve variables, local values, resource attributes, and comparison or logical operators. So it is very obvious कि जब आप कोई condition को इवेल्यूएट करते हो, टेस्ट करते हो, तो कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर तो आप यूज़ करोगे ही. फॉर एग्जांपल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. तो सबसे पहले तो एक कंडीशन चेक होती है, ठीक है. उस कंडीशन को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो ट्रू वैल्यू है उसको रिटर्न किया जाता है या उसको प्रोसेस किया जाता है. अदरवाइज जो फॉल्स वैल्यू है उसको रिटर्न किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, ठीक है. तो ट्रू अंडरस्कोर वैल्यू, दिस द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू. फॉल्स अंडरस्कोर वैल्यू, दिस इज द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी फॉल्स, ठीक है. तो ये सिंटैक्स है. बेस्ड ऑन दिस सिंटैक्स स्ट्रक्चर हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो आई जस्ट गो एंड स्विच बैक टू विजुअल स्टूडियो कोड. तो इसके अंदर हम एक चीज़ करते हैं. लेट्स गो अहेड एंड लेट्स क्रिएट अ फोल्डर आउट देयर, ठीक है. एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या रूट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं. इसका नाम हम रखते हैं TF टर्नरी एंड इसके अंदर हम एक main.tf फाइल. नाउ हमारे केस में इस डेमो में वेरिएबल्स भी यूज होंगे, but just for the sake of simplicity I'll not include any variables or TF file, even though the best practice is कि जब भी आप variables include करते हैं उसकी एक अलग config file होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ दो variables declare करने हैं, दो small variables block declare करने हैं, तो I'll just keep that in this one single file for simplicity. सबसे पहले वो just copy and paste the necessary blocks which include Terraform block and the provider block, ठीक है. इनको करने के बाद हम फिर जो है इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं. हम प्रोजेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? राइट क्लिक करके हम जब इसको टर्मिनल को ओपन करेंगे वो जस्ट रन द कमांड terraform init, ताकि हम जो नेसेसरी प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल कर लें, ठीक है. ये हो गया. उसके बाद क्या, सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. पहला वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम होगा हमारा, let's do that again. So this is the variable. इसका नाम हम करेंगे environment, ठीक है. तो ये हमारा जो environment है उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा. इसका जो टाइप है वो हम रखेंगे string and default वैल्यू रखेंगे prod, ठीक है. तो ये हमारा वेरिएबल हो गया. एंड हम डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, बट विल स्किप दैट बिकॉज इट्स जस्ट अ डेमो. इसमें हम कोई ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट नहीं करने वाले. तो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो prod रहेगी. सिमिलरली एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे to_launch. अभी आप ये डिसाइफर नहीं कर पा रहे होगे कि मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ.
जब मैं रिसोर्स ब्लॉक बनाऊंगा या रिसोर्स ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करूंगा, तब आप देखोगे कि ये वेरिएबल्स कैसे उसमें यूज़ हो रहे हैं और ये कैसे वेरिएबल्स कंडीशनल एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट हो रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। इस वेरिएबल की जो जो टाइप है वो एक बूल है एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसकी अभी फ़िलहाल ट्रू रखते हैं। ऑफ कोर्स जब हम बूल वैल्यू या बूलियन वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इस केस में हम ट्रू रखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब हम एक रिसोर्स ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं एंड ये रिसोर्स ब्लॉक हमारा रिप्रेजेंट करेगा AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस। सो AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस को हम डिक्लेयर करेंगे। इसका नाम रखेंगे, इस ब्लॉक का नाम रखेंगे, या इस रिसोर्स का ब्लॉक का नाम रखेंगे डेमो टर्नरी अंडरस्कोर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक रिसोर्स ब्लॉक है, ठीक है। अब सबसे पहले तो AMI हम इंक्लूड करेंगे ना। मेरे पास ऑलरेडी AMI जो है वो इंक्लूडेड है इन अदर कॉन्फिग फाइल्स, एज गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दैट, ठीक है। तो आप कोई भी AMI इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर कि वो ऐसा AMI हो जो फ्री टियर एलिजिबल हो, एंड दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, व्हिच इज द इंस्टेंस टाइप। ओके, इंस्टेंस टाइप हमें डिफाइन करना है। अब यहाँ पे हम जो टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो वेरिएबल है एनवायरनमेंट है, अगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू prod है, तो इंस्टेंस टाइप t3.micro होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कुछ और होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल t3.small। सो लेट्स रन द कंडीशन फर्स्ट। सो आई एम सेइंग var.environment इज इक्वल टू prod। क्या ये कंडीशन ट्रू है? A question mark. If that's true, if this is true, then return this value, which is t3.micro. This should be the instance type. What if this is not true? Then it should be t3.small. ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप इसको एक्सिक्यूट करोगे मल्टीपल टाइम्स, you'll get to know understand ये कैसे काम कर रहा है। हमने एक जो इसमें ये इंस्टेंस टाइप जो है हमने इंक्लूड करा है, जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हम कह रहे हैं कि अगर जो एनवायरनमेंट की जो वैल्यू है वो prod है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इंस्टेंस टाइप t3.micro होना चाहिए, अदरवाइज t3.small होना चाहिए, ठीक है। एक और हम एट्रीब्यूट को इंक्लूड करते हैं which is count। एक और स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं count। अब हम कह रहे हैं कि what should be the number of instances that will be launched। इसमें हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2, 3, 4 एज इफ नाउ वी आर सेइंग कि अगर ये 2 अंडरस्कोर लॉन्च ट्रू है तब इंस्टेंस को लॉन्च करो, नहीं तो इंस्टेंस लॉन्च नहीं होंगे। तो हम कंडीशन चेक करेंगे var डॉट टू अंडरस्कोर लॉन्च, इज दिस ट्रू। इसमें आपको इक्वल टू ट्रू नहीं करना, इसको ऐसे ही करना है, इज दिस ट्रू क्वेश्चन मार्क। इफ दैट्स द केस लॉन्च 1 इंस्टेंस, otherwise launch 0 instances, which means no instance at all। okay, तो हम कह रहे हैं कि क्या var dot till इसको launch true value है, इसकी क्या value true है। if that's the case 1 instance should be launched, otherwise 0 instances will be launched। okay, and as if now मैं इसमें एक tags भी include कर देता हूँ। इसमें tags में we can do one thing, हमें इसमें एक name दे देते हैं, एंड नेम में हम इसमें कर देते हैं my EC2 इंस्टेंस, एंड इसमें फॉर एग्जाम्पल ternary demo, whatever you want to just put that over here। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ट्विक्स करते हैं। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट करते हैं, तो कैनोनिकल फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग के लिए हमें टेराफॉर्म FMT कमांड रन करेगा, ताकि इसमें जो इंडेंटेशन है, वाइट स्पेसिंग है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। टेराफॉर्म वैलिडेट किया जाएगा और रन किया जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि इसमें कोई सिंटैक्टिकल या लॉजिकल इनकरेक्टनेस तो नहीं है। इट इज सक्सेस। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, अब इसमें
हम देखेंगे कि हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टर्नरी ऑपरेटर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो समझ आएगी। देखो, अभी इसमें जो फर्स्ट टर्नरी ऑपरेटर हमने रन किया है, एक्सप्रेशन रन किया है, हम कह रहे हैं क्या ट्रू अंडरस्कोर लॉन्च ट्रू है। इफ इट्स ट्रू लॉन्च वन इंस्टेंस, इफ नॉट लॉन्च 0 इंस्टेंसेस। चलो एक काम करते हैं, टेराफॉर्म प्लान रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें जो एक्सक्यूशन प्लान है वो शो करता है। देखो, एक्सक्यूशन प्लान अगर आप देखोगे, इट सेज 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि क्यों वन को इंस्टेंस को लॉन्च कर रहा है? बिकॉज ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। अच्छा, क्योंकि ट्रू है तभी वो वन इंस्टेंस को लॉन्च कर रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, अब क्या होता है? क्या अभी भी वन इंस्टेंस को वो डिप्लॉय करेगा? लेट्स रन द टेराफॉर्म प्लान वन मोर टाइम एंड लेट्स सी व्हाट इज द चेंज इन द रिजल्ट इज। नाउ यू विल सी दैट जैसे मैंने इस वैल्यू को फॉल्स किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये जो जीरो वैल्यू है, जो फॉल्स वैल्यू है, ये प्रोसेस होगी। सो कैन यू सी दैट राइट नाउ? इट सेज नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन। सो कोई चेंज ये इवैल्यूएट करी, मतलब ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी अब डिप्लॉय नहीं करना, बिकॉज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस टू बी डिप्लॉयड इज 0। ठीक है, तो 0 इंस्टेंसेस जो है वो लॉन्च होंगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस में कोई इंस्टेंस लॉन्च नहीं होगा बिकॉज जो कंडीशन है वो फॉल्स है। ओके, ऑलराइट, तो ये तो हमने देख लिया। तो हम इसको वापस से फॉल्स से ट्रू कर देते हैं ताकि इंस्टेंस लॉन्च हो। अच्छा, ठीक है, अब इंस्टेंस टाइप को देखते हैं। सो लेट्स रन द टेराफॉर्म प्लान वन मोर टाइम एंड अभी इंस्टेंस टाइप को इवैल्यूएट करते हैं कि इंस्टेंस टाइप है आएगा क्या इसके अंदर। देखो, अगर देखा जाए इसमें इसका जो एक्सक्यूशन प्लान है, जो इंस्टेंस टाइप है वो t3.micro है, वो शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो var.environment है इज इक्वल टू prod, ये ट्रू वैल्यू है बिकॉज ये जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है एनवायरमेंट, वो prod वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ये कंडीशन ट्रू है, दैट्स द रीजन द इंस्टेंस टाइप शुड बी t3.micro अगर इंस्टेंस लॉन्च होता है तो। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं इंस्टेंस टाइप t3.micro है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डेव कर देता हूँ, अब क्या होता है? अब मैं फिर से टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। अब आप देखोगे कि बिकॉज जो वो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, तो अब इसके अंदर इंस्टेंस टाइप क्या होगा? t3.small। लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी वाई। हम कह रहे हैं कि इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप वो इस टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। चेक करो क्या एनवायरमेंट जो वेरिएबल है उसकी प्रॉड वैल्यू है। अगर है तो t3.micro इंस्टेंस टाइप होनी चाहिए, नहीं तो जो फॉल्स वैल्यू है वो t3.small ये प्रोसेस होनी चाहिए। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये ट्रू नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू डेव है, दैट्स रीजन जो इंस्टेंस टाइप है वो t3.small होगा। ठीक है, तो हम इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव एक्सिक्यूटेड और व्हाट वी हैव इम्प्लीमेंटेड, 2 इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे, I'm sorry, 1 इंस्टेंस लॉन्च होगा, नॉट 2 इंस्टेंसेस, ओनली 1 इंस्टेंस विल बी लॉन्च्ड एंड वो इंस्टेंस t3.small कैटेगरी का ये इंस्टेंस टाइप का होगा बिकॉज ये जो वैल्यू है वो जो और जो कंडीशन है, I'm sorry, वो फॉल्स होगी क्योंकि हमने इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू वो चेंज कर दी है। हम कर सकते हैं, हम 2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर सकते हैं इफ यू वांट। सो ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएशंस करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसमें हम एक हम काउंट डॉट इंडेक्स स्पेशल वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं ताकि जो 2 इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे उनमें _1 और _2 अपेंड होंगे बिकॉज काउंट डॉट इंडेक्स जो है वो इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करता है ऑफ एवरी सिंगल इंस्टेंस दैट विल बी लॉन्च्ड +1, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, सो 0 के बजाय वो 1 से स्टार्ट होगा। I think that is more than sufficient. 2 instances will be launched. So if I just run the command Terraform plan one more time, 2 instances will be launched with instance type t3.small. You can see that plan 2 to add, 0 to change, 0 to destroy, and because ये condition true है, var
टू अंडरस्कोर लॉन्च जो है वो ट्रू वैल्यू है, और वो आई वुड से दैट validates to be true. That's the reason 2 instances will be launched. 2 instances launch होंगे, ठीक है. अगर मैं इसको वापस से false कर देता हूँ, you will see that nothing will be done. Let's give it a shot one more time. तो हम इसको Terraform plan एक बार फिर से करके देखते हैं. You will see that it will show that no infrastructure changes need to be done. Okay? ठीक है, तो इसको हम वापस से जो है वो true कर देते हैं ताकि हम इसको execute फटाफट करें, ठीक है. तो हम इसको पहले Terraform apply auto proof कर देते हैं, and we'll see that 2 instances will be launched with these this type t3.small based on the Turing expression, because this Turing expression is saying that अगर the value prod है तो t3.micro, otherwise t3.small. तो because default value is dev है तो t3.small instance types होंगे और instances के, और based on this Turing expression 2 instances will be launched because this is the default value is true, ठीक है. So as you can see that 2 resources are being added. तो मैं AWS Maven console पे switch करता हूँ, instance dashboard पे जाता हूँ, and instances को एक बार instance dashboard पे जाके देखते हैं. तो ये हम ये देखेंगे कि ये 2 instances हैं. Let me just filter that, ठीक है. तो ये 2 instances है, ये just launch हुए हैं अभी, और आप इनके instance types देख सकते हैं, वो t3.small है, they're just initializing, ठीक है. तो ये ternary operators का एक crux है. Now ternary operators जो है वो आप यूज कर सकते हो. It's a beautiful way to include or I would say it's a concise way and a very effective way to include the conditional expressions in your Terraform configuration. But they have to be used with caution and precision. क्योंकि एक तो ये आपके कोड को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और हार्डर टू रीड बना देते हैं, बिकॉज मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है, मैंने इंप्लीमेंट किया, तो मैं इसको आसानी से डिसाइफर कर सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है. किसी और डेवलपर के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर्स इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली क्या हमें अचीव करने देगा. दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ा डाउनसाइड क्या होता है कि इवन दो एक वैल्यू रिटर्न होगी, स्टिल दोनों वैल्यूज़ को इवैल्यूएट किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है. तो कई बार क्या होता है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की होती हैं, तो उसमें एरर के जो है वो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको जब यूज़ करो तो इट हैज़ टू बी यूज्ड विद प्रिसिशन एंड कॉशन, एंड यू हैव टू यूज इट इन अ वेरी मिनिमलिस्टिक मैनर. तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज नहीं करना. एंड जैसे ही आपकी इंस्टेंसेस लॉन्च होते हैं, आप इसको क्रॉस चेक एंड वैलिडेट कर लीजिए कि हाँ ये हो गए हैं. एंड नॉट टू मेंशन, सबको डिस्ट्रॉय कर, सब कुछ जो है हम इसको डिस्ट्रॉय डिलीट कर देते हैं ताकि हमें जो यूसेज की जो बिलिंग है वो एक्सीड ना करें. से Terraform destroy auto proof. So that is all about the ternary operators. होपफुली ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ टर्नरी ऑपरेटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इन सर्टेन सिनेरियोज दैट कैन बी यूज्ड. So that's it about the ternary operators. Thank you.